जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। दोस्तों, आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 ALP टेक्नीशियन RPF SI के लिए जनरल साइंस के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम वर्ष 2018 में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक है। तो आपको बताना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक या मंदक कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है साधारण जल, ग्रेफाइट, यूरेनियम या रेडियम। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। तो आपको बताना है कि रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से किसका निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन है मानव की आयु का, पृथ्वी की आयु का, चट्टानों की आयु का या जीवाश्मों की आयु का। तो इसका राइट आंसर होगा जीवाश्मों की आयु का। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कच्चे चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि जो कच्ची चीनी है उसको रंग विहीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है कास्ट चारकोल का, चीनी का चारकोल, एनिमल चारकोल या नारियल का चारकोल। तो इसका राइट आंसर होगा एनिमल चारकोल का। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि रक्त तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन है जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, LPG गैस या CNG गैस। तो इसका राइट आंसर होगा जल गैस। रक्त तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर जल गैस प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला का गुण में प्रभावित होता है। तो आपको बताना है कि श्रृंखला का गुण किस में प्रभावित होता है। इसका ऑप्शन है कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन या नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन। श्रृंखला का गुण कार्बन में प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीरे को जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है। तो आपको बताना है कि हीरे को जवाहरात के रूप में प्रयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है। इसका ऑप्शन है उच्च मूल्य, अपवर्तनांक, अति कठोर या कुचालक। तो इसका राइट आंसर होगा अपवर्तनांक। हीरे को जवाहरात के रूप में उपयोग अपवर्तनांक के कारण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। तो आपको बताना है कि भूरा कोयला किसको कहा जाता है। इसके ऑप्शन है एंथ्रासाइड, बिटुमिन, कोक या लिग्नाइट। इसका राइट आंसर होगा लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि मुलायम कोयला के नाम से किसको जाना जाता है। इसका ऑप्शन है एंथ्रासाइड, बिटुमिन, कोक या लिग्नाइट। तो इसका राइट आंसर होगा बिटुमिन। बिटुमिन कोयला को मुलायम कोयला कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य किस्म का कोयला है। तो आपको बताना है कि सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है। इसके ऑप्शन है एंथ्रासाइड, बिटुमिन, कोक या पीट। तो इसका राइट आंसर होगा बिटुमिन। बिटुमिन कोयला है जो सामान्य किस्म का कोयला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण है। तो आपको बताना है कि दूध को दही के रूप में जमने का मुख्य कारण क्या है। इसका ऑप्शन है माइक्रोबैक्टीरियम, स्टेफिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस या खमीर। तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। दूध से दही के रूप में जमना लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। इसका ऑप्शन है राइजोबियम, एजाटोबैक्टर, जिंथोमोनस, स्टोमोनस। इसका राइट आंसर होगा राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु है जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो आपको बताना है कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है। इसका ऑप्शन है कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ या जीवाणु। तो इसका राइट आंसर होगा विषाणु। हाइड्रोफोबिया रोग है जो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का विकास किया था, तो आपको बताना है कि चेचक के टीके का विकास किसने किया था। इसके ऑप्शन है मिलस्टीन, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर या बॉक्समैन। तो इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का विकास एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है, तो आपको बताना है कि विषाणु किस में वृद्धि करता है। मृत शरीर में, जीवित कोशिका में, पानी में, चीनी के विलयन में। तो इसका राइट आंसर होगा जीवित कोशिका में। विषाणु है जो जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंजाइम अनुपस्थित होता है, तो आपको बताना है कि एंजाइम किस में अनुपस्थित होता है। इसका ऑप्शन है कवकों में, स्लाइमा में, विषाणु में या जीवाणु में। तो इसका राइट आंसर होगा विषाणु में। एंजाइम है जो विषाणु में अनुपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो आपको बताना है कि HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। इसका ऑप्शन है क्षय रोग, आतशक रोग, कैंसर या एड्स। इसका राइट आंसर होगा एड्स। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन है जो अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन है जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, आर्सेनिक। इसका राइट आंसर होगा आर्सेनिक। आर्सेनिक है जो एक अर्धचालक नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं। ऑप्शन है इस्पात के, नर्म लोहे के, तांबे से या चांदी से। तो इसका राइट आंसर होगा नर्म लोहे से। अस्थायी चुंबक है जो नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।